भारत में अगर कोई चीज़ सबसे सस्ती है तो वो है लोगों की ज़िंदगियाँ। आए दिन किसी न किसी भगदड़ में, किसी ट्रेन दुर्घटना में, किसी धार्मिक स्थल में भगदड़ में, या किसी फिल्म स्टार की पिक्चर की स्क्रीनिंग में लोगों की जान आए दिन जाती रहती है। इससे ना उन सेलिब्रिटियों को, ना ही सरकार को, ना प्रशासन को और ना ही धार्मिक नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोग इससे क्या सीखते हैं, और मैं कहूँ तो लोग इतिहास से क्या सीखते हैं? मेरे हिसाब से लोग इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। अगर वो लोग इतिहास से कुछ सीखते होते तो शायद ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना घटती। जैसे बीते कुछ साल पहले अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। और फिलहाल की बात करें तो प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गईं, लेकिन हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा। और फिर ये नज़ारा एक ही साल के भीतर दोबारा देखने को मिला, जहां पर आरसीबी के विक्ट्री परेड में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। लेकिन इससे किसी को क्या कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन, आयोजक या फिर फैंस? जब सरकार को पता था कि इतने सालों बाद आरसीबी यह ट्रॉफी जीती है तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इसकी पूरी आशंका थी कि क्योंकि 17 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इतने सालों बाद अगर आरसीबी ने यह ट्रॉफी जीती है तो जाहिर सी बात है कि उस शहर बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। तो सरकार की क्या व्यवस्था रही, प्रशासन की क्या व्यवस्था रही? क्या यहाँ सरकार एकदम से नाकाम रही भीड़ को मैनेज करने पर? यहाँ पर प्रशासन और सरकार दोनों विफल हैं भीड़ को मैनेज करने के लिए। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो विक्ट्री परेड की क्या बोलते हैं सेलिब्रेशन रखा गया था, वहाँ की दीवारों पर, पेड़ों पर पूरे तरीके से फैन ने क्या बोलते हैं घेर रखा था। और लगभग विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम के बीच 3 किलोमीटर के दायरे में लगभग 3 लाख पब्लिक थी। तो सरकार की व्यवस्था क्या थी? क्यों हुआ ये सारी चीज़ें? भगदड़ क्यों मची? और इस भगदड़ के दौरान फिर भी सेलिब्रेशन नहीं बंद हुआ। मतलब लोगों की सद्भावनाएं इस कदर मर चुकी हैं कि किसी की जान जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए। क्या सरकार को नहीं पता था यहाँ पर, या फिर वहाँ पर आयोजकों को नहीं पता था, या फिर वहाँ के सेलिब्रिटियों को नहीं पता था कि क्या एक्चुअली में हो रहा है उस दौरान? क्या इतने संवेदनहीन हो चुके हैं भारत के लोग, सरकार, प्रशासन और सेलिब्रिटी, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की जान जा रही है या कोई घायल हो रहा है? मैं इस पर आगे बात करूं तो ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ट्रॉफियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? ये जो आपका जुनून है किसी खेल के प्रति, किसी खिलाड़ी के प्रति, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके चलते अपनी जान गंवा देना, अपना नुकसान कर लेना कहाँ तक जायज़ है? सरकार तो हर जगह नादरद रहती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके लिए तो 2-4 लोगों की, 10 लोगों की या हज़ारों लोगों की मौतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हम भी भूल जाएंगे कि क्या हुआ था बीते कुछ दिनों पहले। बस यहाँ लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। तो क्यों नहीं आप अपने चीज़ों पर ध्यान देते हैं? आपका जो काम है उस पर ध्यान देते हैं। ये जुनून है, जो इश्क है किसी खेल के प्रति, किसी खिलाड़ी के प्रति, ये होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कई चीज़ें हैं, जैसे आपकी सुरक्षा, आपका कंफर्ट और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सब को क्या बोलते हैं नज़रअंदाज करते हुए फ़ैन या लोग इतने पागल हो जाते हैं कि उनको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रहता है। वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आरसीबी की विक्ट्री परेड में 11 लोगों की जान गई और 25 से अधिक लोग घायल हो गए। मतलब ये सरकारी आंकड़ा है और वास्तविकता में इससे कहीं और भी ज़्यादा हो सकता है। आंकड़े वास्तविकता में कहीं से ज़्यादा हो सकते, भयावह हो सकते हैं। जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके घर उजड़ गए, उनका क्या होगा? ये ट्रॉफी तो फिर अगले साल किसी के पास चली जाएगी, लेकिन क्या आप कल को अपने परिवार के साथ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना हमें फ़र्क पड़ेगा, ना आपको फ़र्क पड़ेगा। 2 दिन बाद हम इसको सब भूल जाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन ध्यान रखिए, ये घटना जो आज किसी की और के साथ घटी है, ये कल को आपके साथ हो सकती है, आपके किसी चाहने वाले के साथ हो सकती है, आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ हो सकती है, आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो सकती है। तो इस चीज़ पर
गौर करिएगा और विचार करिएगा, क्या हर जगह भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी है या नहीं। जुनून इश्क अलग चीज़ है, लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी इससे पहले मैटर करता है। बिना कौशन के कहीं भी कूद जाना बेवकूफ़ी कहलाती है। या पर अगर आप इस पर नज़र डालें तो देखेंगे ये लोग किस तरीके से हताहत हो चुके हैं। ये भीड़ पर कोई पैर रख के जा रहा है, कोई किसी को रौंद रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर पुलिस की अगर मैं भूमिका की बात करूँ तो पुलिस ने अपना काम किया है, लेकिन शायद इस चीज़ को रोकने में पूरी तरीके से सफल नहीं रही। ये यहाँ पर है, ये कर्नाटका के डिप्टी सीएम विक्ट्री ट्रॉफी को उठाते हुए ये उस दौरान वहाँ पर सेलिब्रेशन जगह पर मौजूद थे, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वास्तविकता में क्या हो रहा है। बस सेलिब्रेशन से मतलब है, लोगों को दिखाना है कि हमने, हमारी सरकार ने क्या किया है। लेकिन उनका क्या होगा जिनके परिवार उजड़ गए, जिनके घर उजड़ गए। क्या ये सरकार उनके लिए कुछ करेगी? जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी कोई भी व्यवस्था या कोई सुविधा उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा बने हैं। यहाँ पर गलती सरासर सरकार की है। जब आपसे भीड़ इतनी मैनेज नहीं हो सकती थी तो क्या बोलते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को वहाँ आने से रोकना चाहिए था, या इसकी व्यवस्था कहीं और आपको करनी चाहिए थी। अगर मैं अपना सजेशन यहाँ दूँ तो इस भगदड़ में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके परिवार के सदस्यों को सरकार को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जरूर देनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आप मुझे कर्नाटका के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं या देश के किसी भी हिस्से से देख रहे हैं तो अपना सजेशन ज़रूर मुझे भेजें। क्या मेरे द्वारा जो दिया गया सजेशन सही है या गलत है? इसमें जो है गलती पूरी तरीके से सरकार की है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि इतने साल बाद आरसीबी ट्रॉफी जीती है तो लाजमी है कि भीड़ उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगी। तो आपको जो है उस तरीके की व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर सरकार और प्रशासन दोनों पूरी तरीके से विफल रही इस आयोजन को पूरी तरीके से या ठीक तरीके से आयोजित कराने में। बेंगलुरु में स्टम्पेड का क्या कारण रहा? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विधानसभा से लेकर चिन्नास्वामी के स्टेडियम के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और इसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है लोग भरे हुए थे। और इतनी बड़ी संख्या को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल का काम था, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। अधिक पुलिस फोर्स और अधिक जो है सुरक्षाकर्मी लगाने चाहिए थे। इस भगदड़ में जो आयोजक रहा वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना प्रशासन और शासन है, क्योंकि जब उसे पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो इस आयोजन को कई टुकड़ों में बांट कर कराया जा सकता था, लेकिन नहीं, सिर्फ एक ही दिन में सारा निपटा दिया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का क्या होगा। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाओं को देख चुके हैं जिसमें लोगों के साथ दुर्घटना घट चुकी है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से सीखने को राजी नहीं है, वहाँ से कुछ सीखते नहीं हैं। जिम्मेदार कौन है इस भगदड़ का? अगर मैं बात करूं तो शायद कोई नहीं, क्योंकि इसमें सरकार जो है पूरी तरीके से नादरत है, विफल रही, शासन और प्रशासन दोनों। और आयोजक की तो बिल्कुल बात ना करें। आयोजक तो यहाँ पर सरकार और प्रशासन के मत्थे मर के पतली गली से निकल जाएगा, क्योंकि भीड़ को मैनेज करना आयोजक का काम नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आयोजक भी जिम्मेदार है। जब उसको पता था इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, इतने सालों के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है, तो उसको जो है कई सेगमेंट में जो है सेलिब्रेशन करना चाहिए था। जो विक्ट्री परेड थी, अलग अलग जगहों पर भीड़ बढ़ जाती तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती, लेकिन नहीं, हमें तो एक ही बार में और एक ही डेस्टिनेशन पे ये सेलिब्रेशन कराने हैं। इस भगदड़ और मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। जिनके परिवार उजड़ गए उनसे कोई मतलब नहीं सरकार को, ना लोगों को, ना सेलिब्रिटीज़ को। लेकिन उनका क्या होगा? उनके लिए कौन रोटी लाएगा? उनके लिए कौन पैसा कमाएगा? उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कौन देखेगा? शायद कोई नहीं। अगर पहले से ऐसे कोई मेजर्स लिए जाते तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटती। ये हैं डिप्टी सीएम साहब, बेंगलुरु के डिप्टी सीएम साहब। बेंगलुरु में आरसीबी के जश्न में हुई मौतों की कोई जानकारी नहीं। जानकारी मिलने पर सूचित करेंगे। यह युवा जोशपूर्ण भीड़ थी, हम लाठी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रशासन को दोष नहीं दूंगा, हमारा प्रशासन बेस्ट है। मतलब इनका प्रशासन इतना बेस्ट है कि 11 लोगों की जान चली गई है और लगभग 25 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। यह बताता है कि इन्होंने जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। इन्हें लगा होगा कि भीड़ तो आएगी और ऐसी कोई भी दुर्घटना या भगदड़ नहीं होगी, लेकिन जब भीड़ होती है सरकार को पहले से क्या बोलते हैं अपनी तैयारियों को करके रखना चाहिए कि कहीं अगर ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है या भगदड़ मच जाती है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे।
जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर सेलिब्रेशंस को सेगमेंट में कराया जाता, टुकड़े में कराया जाता, तो शायद इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठी नहीं होती और भगदड़ नहीं मचती। और फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों की जाने गई हैं इस भगदड़ में, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और साथ ही साथ सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करे, उनके परिवार को आर्थिक सहयोग दे या उनके परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी दे।